क्या आपको कभी पेट के दाहिनी ऊपर वाले हिस्से में तेज दर्द हुआ है या खाना खाते ही उल्टी जैसा महसूस होने लगता है? हो सकता है ये आपकी गॉल ब्लैडर आपको सिग्नल दे रही हो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गॉल ब्लैडर क्या है, क्यों इसमें पथरी बनती है, इसके लक्षण, इलाज और कब ऑपरेशन कराना जरूरी होता है। मैं डॉक्टर एस के चौरसिया। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गॉल ब्लैडर क्या है। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा ऑर्गन्स होता है जो लीवर के नीचे होता है। इसका काम बाइल को स्टोन करना, जो हमारे खाने को स्पेशली फैटी फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। थिंक ऑफ इट लाइक ए बलून। जब जरूरत होती है तो बाइल रिलीज करता है और खाना को डाइजेस्ट होता है। अब बात करते हैं हम गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम के बारे में। अब दिक्कत तब आती है जब गॉल ब्लैडर में पित्त बाइल गाढ़ा होकर पथरी स्टोन बना लेता है। इसे हम कहते हैं गॉल स्टोन पथरी, और ये पथरी ही सबसे कॉमन गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों को होती है कोलेसाइटिस यानी गॉल ब्लैडर में सूजन, या रेयर केस में गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के सिम्टम, ताकि आप सही समय पर पहचान सकें। तो पेट के दाहिनी ऊपर हिस्से में दर्द, खाना खाने के बाद होना या उल्टी होना, फीवर, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पेट में फुलनेस यानी भारीपन लगना, कभी कभी आंखों या स्किन में पीलापन यानी जॉन्डिस की तरह दिखना। अगर ये सिम्टम आपको अक्सर हो रहे हैं तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं इसके केसेस के बारे में। गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होने के पीछे कुछ खास कारण होते हैं, जैसे कि ज़्यादा फैटी खाना खाने से, या ओबेसिटी यानी मोटापा के बढ़ाने से, प्रेगनेंसी होने में, या डायबिटीज के कंट्रोल न रहने में, हेरिडिटी जेनेटिक रीजन भी हो सकता है। कुछ लोगों को बिना सिम्टम के भी स्टोन लेकर घूमते रहते हैं, इसे कहते हैं साइलेंट स्टोन। डायग्नोसिस कैसे करें? अब बात करते हैं जांच कैसे पता करें कि गॉल ब्लैडर में पथरी है या नहीं। सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका होता है जो अल्ट्रासाउंड कराना, और दूसरा ब्लड टेस्ट, लीवर फंक्शन, WBC काउंट देखना। अगर कॉम्प्लिकेशन है तो MRCP या CT स्कैन भी किया जा सकता है। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री सुनकर डिसाइड करता है कि कौन सी जांच कराना होता है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। अब सवाल आता है इलाज कैसे होगा। अगर पथरी साइलेंट है और कोई सिम्टम नहीं है तो अक्सर इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दर्द या इन्फेक्शन है या सूजन है तो पेन किलर, एंटीबायोटिक, फैट फ्री डाइट और अल्टीमेटली सर्जरी यानी गॉल ब्लैडर निकालना, जिसे कहते हैं कोलेक्टोमी, कभी कभी कराया जा सकता है। अब घबराएं मत, ये एक बहुत ही कॉमन और सेफ सर्जरी है। ज़्यादातर केसों में लेप्रोसिक यानी बिना बड़ा चीरा लगाए हो सकता है। तो इसके बाद जिंदगी लाइफस्टाइल कैसे होने वाली है। अब एक सवाल जो हर पेशेंट पूछता है, डॉक्टर गॉल ब्लैडर निकल जाए तो खाना कैसे पचेगा? रिलैक्स कीजिए, बॉडी को खुद को एडजस्ट कर लेती है। लीवर डायरेक्टली बाइल छोड़ती है इंटेस्टाइन में। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा डाइट कंट्रोल करना पड़ता है। फैटी लीवर फूड अवॉइड करें, लेकिन ज़िंदगी नॉर्मल रहती है। इसके कुछ प्रिवेंशन एंड टिप्स के बारे में जानते हैं। गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम से कैसे बचें? तो रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। फैटी और ऑयली फूड को कम से कम खाना चाहिए और समय समय पे खाना खाएं। ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। डायबिटीज, वेट, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना चाहिए। ये सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस आपको गॉल ब्लैडर की परेशानियों से बचा सकते। अब बात करते हैं जब ऑपरेशन जरूरी हो। कई बार लोग गलती करते हैं, दर्द होता है लेकिन टाइम पर इलाज नहीं कराते हैं। ध्यान रखिए, गॉल ब्लैडर ब्रस्ट भी हो सकता है। इन्फेक्शन लीवर, पेनक्रियाज तक फैल सकता है। इसलिए अगर डॉक्टर आपको सर्जरी सजेस्ट करता है तो डरे नहीं, डिले न करें। एक आसान प्रक्रिया होती है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही हेल्थ टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।